भारत की पवित्र भूमि ने अनेक महान संतों और विचारकों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो न केवल अपने समय को बल्कि आने वाले युगों को भी दिशा देते हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही दिव्य व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन, उनका चिंतन और उनका समर्पण भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने वाला था। 12 जनवरी 1863 कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, निडर और जिज्ञासु थे। उनके भीतर विद्या की तीव्र भूख और सत्य जानने की प्रबल इच्छा थी। वे खेलकूद में तेज, बहस में प्रवीण और संगीत में भी पारंगत थे। युवावस्था में नरेंद्र ने अनेक विचारधाराओं, दर्शन शास्त्रों और विज्ञानों का अध्ययन किया, परंतु एक प्रश्न उन्हें भीतर से झकझोरता रहता, क्या आपने भगवान को देखा है? उनका यही प्रश्न उन्हें ले गया दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस के पास। जब उन्होंने वही सवाल रामकृष्ण से पूछा तो उत्तर मिला, हाँ, मैं भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह सुनकर नरेंद्र को जीवन का मार्ग मिल गया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को आत्मज्ञान, भक्ति और सेवा का पाठ पढ़ाया। वे कहते थे, जितने जीव उतने शिव। नरेंद्र के मन में संदेह रहता, पर रामकृष्ण की सच्चाई, करुणा और सिद्धि ने उन्हें आत्मसमर्पण के मार्ग पर ला खड़ा किया। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अकेले भारतवर्ष की यात्रा आरंभ की। वे गांव-गांव, नगर-नगर गए। उन्होंने देखा भूखमरी से तड़पता किसान, अंधविश्वास में जकड़ा समाज, शिक्षाहीनता और बेरोजगारी। परंतु इन सब के बीच उन्होंने देखा संस्कृति की छाया, आध्यात्मिक चेतना और अदम्य आत्मा। विवेकानंद को यकीन हुआ कि भारत को पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है शिक्षा, आत्मविश्वास और सेवा। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। विवेकानंद ने तय किया कि वे वहां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। संघर्ष की कहानी शुरू हुई। पैसों की कमी, समर्थन का अभाव, वीजा की समस्याएं, पर उनकी इच्छा शक्ति अडिग रही। अंततः वे शिकागो पहुंचे। 11 सितंबर 1893 जैसे ही उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। 5 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों में जो बातें कहीं, वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। सभी धर्मों की एकता, सहिष्णुता, सेवा की भावना, आत्मा की अमरता, भारत की आध्यात्मिक परंपरा। उनके विचारों ने अमेरिका के युवाओं, विद्वानों और वैज्ञानिकों तक को प्रभावित किया। विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में अनेक व्याख्यान दिए। उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और हजारों लोगों को भारतीय अध्यात्म से परिचित कराया। उनका पहनावा, तेजस्वी चेहरा और गहन ज्ञान सब कुछ लोगों को आकर्षित करता था। अमेरिका के समाचार पत्रों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहा। एक तूफान की तरह आए थे वे। विदेशों में भारत की छवि बदलने के बाद विवेकानंद भारत लौटे। उनका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, देश को अगर कोई उठा सकता है तो वो है युवा। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उद्देश्य था शिक्षा, चिकित्सा, सेवा, आत्मबोध। उनका कहना था, पहले खुद को जानो, तभी दूसरों की सेवा कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद का प्रत्येक शब्द आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। एक विचार को लो, उसी में अपना जीवन बना दो। उनकी ये शिक्षा
केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। वे चाहते थे कि युवा अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन काल की सीमा का ज्ञान था। उन्होंने कहा था कि वे 40 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। 4 जुलाई 1902 वे ध्यान में लीन हुए और उसी अवस्था में उनकी आत्मा इस संसार से मुक्त हो गई। उम्र मात्र 39 वर्ष थी। स्वामी विवेकानंद भले ही भौतिक रूप से इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श और उनका जीवन दर्शन आज भी जीवित है। भारत सरकार ने उनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।